अच्छा, दूसरी किस्म उन लोगों की है जो लोग बिज़नेस करते हैं, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। तो बिजनेस पर्सन जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को ऐसे मेंटेन करेंगे कि एक उनका बिजनेस अकाउंट होगा, एक उनका पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, आपने अपनी जितनी भी पर्सनल जो स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो क्रेडिट है, डेबिट है, वो तमाम का तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने बिजनेस अकाउंट में करनी है। ठीक है, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस के साथ बिजनेस अकाउंट में चलनी चाहिए, वो आपके पर्सनल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पर्सनल में क्या होगा, बिजनेस में अब आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आप जो है ना वो सेल परचेज का आपका जो है ना वो काम है। ठीक है, किसी भी तरह की आपकी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने कोई चीज़ खरीदी है या सेल की है, ठीक है, तो वो सारी की सारी अमाउंट आपकी जो है ना, जितनी भी कैश आ रही है ये जा रही है। ठीक है, क्रेडिट है, डेबिट है, वो आपने सारे का सारा बिजनेस अकाउंट में शो करना है। ठीक है, वहीं पे होने चाहिए। आप अपने कस्टमर्स को बता दें कि भाई आपने मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने। ठीक है, बिजनेस को बिजनेस के साथ रखें। अच्छा, अब आपने अपने ही बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में अपनी सैलरी मुकर्रर करनी है। ठीक है, लेट्स से कि आपने 5 लाख रुपए अपनी सैलरी, आपको अच्छा सेविंग हो रही है और आपको बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने 5 लाख रुपए आपने अपनी सैलरी मुकर्रर की है। आप हर महीने की 1 तारीख को एक चेक अपना सैलरी की मद में अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो हर महीने की 1 तारीख को आपके पास चेक आ रहा है, तो 5 लाख रुपए आपके पास ही आता जा रहा है। ठीक है, और कुछ ओपनिंग बैलेंस भी जो है ना 1 मिलियन पड़ा हुआ था, तो हर महीने में आपने 5 लाख आ रहे हैं और जिसमें से आप 3 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपके घर के अच्छे भी होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि या तो बिल्कुल एक्सपेंस करके निल कर दिया करें हर महीने, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी कंजूसी हो कि पता चले कि ये बंदा तो बेचारा इसकी तो लाइफस्टाइल ही कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अपना एक्सपेंडेड भी आपने शो करना है कि आप अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी जहाँ पे बाकी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहाँ पे आपकी जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है घूमना फिरना, लोकल टूरिज्म, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका शो होना चाहिए। तो आपकी तकरीबन, इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे वो बिजनेस पर्सन या सैलरी है, वो आपका कम से कम 50 to 60% जो है ना एक्सपेंसेस उसने शो करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% उसने एक्सपेंसेस शो किए। 5 लाख सैलरी कमा रहा है और या 5 लाख रुपए इसकी बिजनेस इनकम हो रही है, या 5 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से जो है ना बेचारा 20,000 रुपये के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं, 30,000 के ऊपर। इन 30,000 के अंदर अपने पूरे महीने का अपना जो है ना एक्सपेंस करना है। फिर ये फैमिली के साथ भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आपने एक्सपेंसेस को मीट करना। उसके साथ 50 to 60% आपने बैलेंस के अंदर रहने हैं, ताकि हर महीने में आपकी सेविंग भी शो होती रहे। 5 लाख रुपये आपने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल में डाले और उसमें से 3 लाख रुपए एक्सपेंस किया, तो 2 लाख रुपए बच गए। तो आपको अब 6 महीने में 12 लाख रुपए सेविंग हो जाएगी आपकी। अब इन 12 लाख रुपए ये थे, 10 लाख रुपए पीछे वाला पुराना पड़ा हुआ था आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा था, तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन 22 लाख रुपया। अब ये 22 लाख रुपया सिंगल पर्सन के लिए चले इनफ है। थोड़ा सा अगर ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे ज़्यादा, अगर किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए फर्ज करें आप शेंजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूके के लिए, तो कोशिश करें कि आपका तकरीबन 3 मिलियन तक हो तो ज़्यादा इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, 2.5 से ऊपर होना चाहिए और 2.5 से कोशिश करें कि कम ना हो सिंगल पर्सन अगर अप्लाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जो है ना वो देख लें कि ओपनिंग बैलेंस कितना रखना है, ताकि इसको हर महीने जब आपको 2 लाख रुपये सेविंग करेंगे 12 लाख ही हो जाएंगे। उससे पीछे आपने जो है ना वो अगर 25 लाख रुपये रखना है या 25 से 30 लाख रुपये रखने, तो आप कोशिश करें कि तकरीबन 16-17 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस रखें, फिर 12 ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये पर्सनल भी मेंटेन हो जाएगी। अब इस पर्सनल अकाउंट में आपने कोई लोन, कोई चीज़, कोई अपने बहन भाइयों से कहीं किसी तरफ से भी अपने पैसे इस अकाउंट में नहीं मंगवाने। कुछ भी चीज़ मंगवानी है आपने, कोई भी पैसे आपने मंगवाने हैं या किसी को देने हैं, वो आपने अपने बिजनेस वाले से देने हैं, अपने पर्सनल से नहीं देखने। पर्सनल से आपने अपने सिर्फ घर के एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है, और एक सैलरी वाला आपका जो पर्सनल बैंक से आपकी बिजनेस बैंक अकाउंट से आपकी एक सैलरी 5 लाख वाली आ रही है, सिर्फ वही आनी चाहिए, इसके अलावा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरीके से केयरफुली मेंटेन करना है।